जोहार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पलाश आपके लिए लेकर आया हूँ पलाश भाग 48। इस भाग में आप सीखेंगे मानक इकाई इंच, मीटर एवं किलोमीटर द्वारा लंबाई मापन का अभ्यास करना। दोस्तों, अगर आपने भाग 1 से 47 तक नहीं देखे हो तो उन्हें पहले जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं भाग 48। राम और श्याम दोनों दोस्त थे। राम के पिताजी टेलर मास्टर हैं और श्याम के पिताजी अपनी बस चलाते हैं। एक दिन की बात है, जब राम और श्याम बाजार जा रहे थे, तभी राम के पिताजी ने उससे कहा कि 18 इंच चौड़े मार्किन के 2 मीटर कपड़े की दुकान से लेते आना। राम और श्याम ये बातचीत करते हुए बाजार जा रहे थे कि राम, तुम्हारे पिताजी ने 18 इंच चौड़े और 2 मीटर का मार्किन लाने को कहा है। क्या तुम जानते हो इंच क्या होता है, मीटर क्या होता है? राम ने कहा नहीं। श्याम ने कहा चलो ठीक है, इसे दुकानदार से पूछेंगे। वे दोनों कपड़े की दुकान पर पहुंचे और दुकानदार ने कहा 18 इंच चौड़े मार्किन के 2 मीटर कपड़े देना। दुकानदार ने मार्किन के कपड़े की थान निकाली और उसमें से उसने काट कर दे दिया। तभी श्याम ने दुकानदार से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये मार्किन का कपड़ा 18 इंच चौड़ा है? दुकानदार ने बोला, क्या तुमने स्केल या मीटर देखा है? राम और श्याम दोनों ने फट से बोला, हाँ, मगर हम उसे मापना नहीं जानते हैं। दुकानदार ने कहा कि राम के पिताजी तो टेलर मास्टर है, आप दोनों उनसे पूछना, वे बता देंगे। दोनों खुश हो गए और जल्दी जल्दी अपनी दुकान पर लौटे। राम श्याम के साथ लौटा और उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ये मार्किन के कपड़े दुकानदार ने सही दिए हैं, आपको कैसे पता चल जाता है? राम के पिताजी ने अपने पास से स्केल और मीटर मापने के इकाई निकाली और राम और श्याम को दिखाया। ये 20 सेंटीमीटर का स्केल है, यहाँ देखो, 0 से 1 के बीच कितनी लकीरें हैं? श्याम ने झट से गिना और बताया 0 से 1 के बीच 10 लकीरें हैं। इन लकीरों को मिलीमीटर कहते हैं। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। राम के पिताजी ने कहा, हाँ, ये 10 लकीरें मिलीमीटर है, ये 10 मिलकर 1 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद राम के पिताजी ने सेंटीमीटर और इंच मापने का स्केल अपने थैले से निकाला। राम और श्याम से कहा, ये देखो, इसे सेंटीमीटर और इंच मापने का स्केल कहते हैं। इसके एक छोर से हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं और दूसरे छोर से इंच में मापन कर सकते हैं। जैसे कि आप इस स्केल में देख रहे हो, लगभग 2.5 2.5 सेंटीमीटर के बराबर 1 इंच होता है, जिसे नीले रंग की रेखा से दिखाया गया है, जहां लाल रेखा से सेंटीमीटर को और हरा रेखा से इंच को दिखाया गया है। यहाँ cm मतलब सेंटीमीटर और in मतलब इंच है। यहाँ तक तो आपने सेंटीमीटर और इंच के बारे में जाना। अब हम मीटर के बारे में जानेंगे। इसके बाद राम के पिताजी ने एक स्टील से बनी छड़ जैसी चीज और एक फीता जैसी चीज निकाली, जिसकी लंबाई लगभग राम के बराबर थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि इसे मीटर कहते हैं। अगर तुम्हें एक बांस की लंबाई या सड़क की लंबाई या लंबे कपड़े जैसे साड़ी की लंबाई मापनी हो तो सेंटीमीटर स्केल या इंच स्केल से मापने में काफी समय लग जाएगा। ऐसी चीजों को मापने के लिए मीटर का उपयोग करना पड़ता है। इसे मीटर स्केल कहते हैं। इसे ज्यादातर कपड़ों को मापा जाता है। इसे फीता स्केल कहते हैं। इससे कपड़े के अलावा अन्य चीजों को भी मापने में काम लिया जाता है। ये फीता और स्केल 100 सेंटीमीटर के होते हैं, जिसे हम 1 मीटर कहते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, या इसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर भी कहते हैं। नीचे कुछ चीजों के नाम हैं, इसे आप मीटर और सेंटीमीटर में मापो। पहला, विद्यालय के कमरे की लंबाई
दूसरा विद्यालय के कमरे की चौड़ाई, तीसरा राम की ऊंचाई, चौथा श्याम की ऊंचाई, पांचवा राम के पिता की ऊंचाई, छठा दरवाजे की ऊंचाई, सातवां श्यामपट की लंबाई, आठवां मैदान की लंबाई। आपने यहाँ मानक इकाई सेंटीमीटर, मीटर में मापना एवं लिखना पढ़ना सीखा। मैं फिर आऊंगा पलाश भाग 49 लेकर। धन्यवाद। आपका दोस्त पलाश।